जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद का मालिक कौन है? एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े चांद का मालिक बना? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति चांद का मालिक बन बैठा है, उसने चांद की जमीन खरीदी भी नहीं थी और चांद की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमा भी रहा है। क्या आप खुद भी चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले गिफ्ट में चांद पर जमीन किसको मिली? तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। यूएनओ के 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि के नाम से जारी एक परिपत्र के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष मानव मात्र की धरोहर है और उस पर किसी देश या सरकार का स्वामित्व नहीं है। चूंकि यहाँ देश शब्द का उपयोग हुआ है, व्यक्ति का नहीं, इस बात का लाभ लेते हुए अमेरिका के डेनिस होप ने 1980 में सभी ग्रहों का मालिक होने का दावा ठोक दिया था। डेनिस होप ने विश्व के सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं यूएनओ के महासचिव को पत्र भेजकर सूचित किया कि उन्होंने चंद्रमा एवं बाह्य अंतरिक्ष ग्रहों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया है और वहां भूखंड काट कर उन्हें बेचने का इरादा रखते हैं। यदि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई आपत्ति है तो पत्र द्वारा 30 दिन के भीतर सूचित करें। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया और उसका जवाब नहीं दिया। इस तरह किसी भी देश के आपत्ति न लेने पर डेनिस होप सभी ग्रहों के मालिक बन बैठे। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और रोनाल्ड रीगन ने भी डेनिस होप से चंद्रमा के कुछ हिस्से को खरीदा है। डेनिस होप ने चांद पर जमीन बेचने का पहला फ्रेंचाइज एक ब्रिटिश विलियम्स दंपत्ति को दिया। इस दंपत्ति ने आज तक चांद पर जमीन बेचकर कई करोड़ रुपए कमाए हैं। चांद पर जमीन खरीदने वाले हर ग्राहक को उनकी कंपनी मूनस्टेड की ओर से एक चर्म पत्र पर लिखित दस्तावेज, जिसे पार्चमेंट कहा जाता है, प्रदान किया जाता है। इस पर विलियम्स दंपत्ति के हस्ताक्षर होते हैं, जिन्हें ब्रिटेन में अंतरिक्ष का राजदूत करार दिया गया है। चांद पर की जमीन के भाव उन्होंने $20 प्रति एकड़ रखे हैं। इसमें से $2 इस दंपत्ति को मिलते हैं, बाकी अमेरिका की मूल कंपनी को मिलते हैं। तोहफे के रूप में चांद पर जमीन सबसे पहले शाहरुख खान को मिली। उनके अनुसार एक ऑस्ट्रेलियाई महिला है जो उनके हर जन्मदिन पर चंद्रमा पर उनके लिए जमीन खरीदती है। यदि आप भी चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको कई साइट्स मिलेगी, लेकिन उनमें से कुछ फर्जी भी हो सकती है। आप lunarland.com पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। वास्तव में चांद पर जमीन खरीदना मतलब महज एक सर्टिफिकेट खरीदना है, क्योंकि उस जमीन का हम कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। हम वहां जाकर नहीं रह सकते। सिर्फ एक मानसिक समाधान मिलेगा कि हमारे पास चांद पर जमीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके कई कारण हैं, जैसे चांद पर हवा ही नहीं है। जब हवा ही नहीं है तो जीवन असंभव है। अब तक सिर्फ 12 मनुष्य ही चांद पर गए हैं। ऐसी स्थिति में आम इंसान चांद पर जाकर नहीं रह सकता। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि अमेरिका ने दुनिया से झूठ बोला था कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे। वास्तव में चांद पर कोई उतरा ही नहीं था। भारत के चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की खोज के बावजूद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उसके अंदरूनी क्षेत्र इतने शुष्क हो सकते हैं कि वहां जीवन संभव नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि जब चांद पर जीवन ही नहीं है तो वहां पर जमीन क्यों खरीदी और बेची जा रही है? तो इसका जवाब है इंसान की लालसा और बड़े बड़े सपने। इंसान लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास तो चांद पर भी जमीन है। लोग चांद पर जमीन खरीदकर अपने किसी खास को इसलिए ही तोहफे के रूप में दे रहे हैं कि उनको लगता है कि इस तरीके से वे अपना प्यार ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। ये मामला और कुछ नहीं, गंजे को कंघा बेचने जैसा ही है। एक व्यक्ति डेनिस होप ने अपना दिमाग लगाकर
चांद पर अपना मालिकाना हक बताकर जिस जमीन की इंसान को कोई उपयोगिता ही नहीं है, वो जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए और सैकड़ों लोग उसके झांसे में आ भी गए। आज भी सैकड़ों लोग चांद पर जमीन खरीदने हेतु आवेदन कर रहे हैं। लोगों का चांद पर जमीन खरीदने का जुनून देखकर कई फर्जी कंपनियां बाजार में उतर आई है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की लीगल स्टडीज की प्रोफेसर डॉक्टर स्टेलिना जॉली कहती है कि इस तरह की डील्स का कोई कानूनी प्रमाण न होने से दुनिया का कोई भी देश इसे वैध नहीं मानता, चाहे वह जमीन भारतीय कंपनी से खरीदी गई हो या विदेशी कंपनी से। इस डील को कानूनी मान्यता न होने से कोई भी देश की सरकार लोगों की गलती को लेकर कोई कदम नहीं उठाती। चांद या किसी अन्य ग्रह की जमीन पर सरकार का कोई अधिकार न होने से सरकार इसके लिए कानून भी नहीं बना सकती। दोस्तों, जैसे कंघी कितनी भी अच्छी हो, वो गंजे इंसान के किसी काम की नहीं, ठीक वैसे ही चांद पर जमीन खरीदने की कल्पना कितनी भी अच्छी लगे, वो जमीन हमारे किसी काम की नहीं है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।